नमस्ते मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कमर दर्द के लिए जो उपयोगी आसन है वो हम कैसे करें। ठीक है, तो हम सीधे आसन की तरफ चलते हैं। आपको कमर में सीवियर पेन हो, तेज दर्द हो, तो आप इन आसनों को करके आप निश्चित रूप से अपने कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पे लेट जाएं, सीधा होकर लेट जाएंगे और सबसे पहला अभ्यास जो करेंगे, आप दायां पैर मोड़ें। दायां पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप में घुटने को लें, श्वास भरें और पेट पे सिर्फ दबाव बनाएंगे। पैरों के पंजे आगे की ओर खींच के रखेंगे। देखिए इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए ढीला करेंगे। देखिए ये पवन मुक्त आसन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। पवन मुक्त आसन में आपको गर्दन भी उठानी होती है, लेकिन आपको इसमें गर्दन नहीं उठानी है। सीधा लेट जाएंगे और श्वास भरते हुए पेट पे ऐसे दबाव बनाना है। घुटने को अपनी ओर खींचना है, पंजों को आगे की ओर खींचेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर मोड़ें, घुटने को हाथों की ग्रिप में लेंगे, श्वास भरें, पेट पे दबाव बनाते हुए, मतलब घुटने को अपनी ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए ढीला करेंगे। कुल मिला के आपको कुछ इस प्रकार से करना है। जब आप घुटने को ऐसे खींचेंगे तो ये मसल्स, आपके ये मसल्स, नर्व्स जो हैं वो पूरी पुल हों, मतलब खींचें। अभी दोनों पैर मिलाते हुए करेंगे। एक एक पैर से हो गया, दोनों पैर मिलाते हुए श्वास भरें और दबाव बनाएं, मतलब घुटनों को अपनी ओर खींचेंगे। देखिए इस हिस्से को ऐसे उठा नहीं लेना है, ऐसे फोल्ड नहीं कर लेना है पूरा, ये हिस्सा उठाना नहीं है, ये नीचे लगा रहे। पूरी पीठ आपकी हिप्स तक, पूरी पीठ भूमि से लगी रहेगी। बस आपको घुटनों को अपनी ओर दबाना है, अपनी ओर खींचना है। श्वास छोड़ते हुए ढीला करेंगे। अगला अभ्यास जो करेंगे वो करेंगे कटी उत्तान। आप दोनों पैरों को अपने हिप्स की चौड़ाई में ऐसे आप ये खोल लीजिए। दोनों हथेलियों से आप टखनों को ऐसे पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए नीचे की ओर दबाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। मतलब कि आपको इस वाले हिस्से को, मतलब हिप्स आपके ज़मीन से लगे रहें और ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैं ये हथेली लगा रहा हूँ, इस वाले हिस्से को ऊपर उठाना है, नीचे भूमि को दबाना है। ऊपर उठाना है, नीचे भूमि को दबाना है। तो इसको करेंगे। वापस ये हो गया कटी उत्तानासन। अगले अभ्यास में हम करने वाले हैं मर्कटासन। हाथ कंधे के समांतर ऐसे खोल लेंगे, कंधे की चौड़ाई में ऐसे आपको खोल लेना है। पैरों के पंजे आपको मिला के रखने हैं, घुटने मिला के रखने हैं और एड़ियां अधिक संभव अपने हिप्स से आप लगा के रखें। हाथ कंधे के समांतर, श्वास भरें, पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरें। इस बार घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। घुटनों को पूरा भूमि से लगाने का प्रयास करना है।
उसके विपरीत गर्दन को भी पूरा मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से बता रहा हूँ। श्वास भरते हुए घुटनों को नीचे भूमि से लगाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर श्वास भरते हुए दूसरी ओर, वापस। कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है ये। इनका अभ्यास आपको नित्य प्रतिदिन आपको करना चाहिए। इसकी आवृत्ति मैं बता दूं आपको, इसकी आवृत्ति आपको 5 बार एक साइड से, 5 बार दूसरी साइड से, मतलब एक बार ये एक हो गया, और ऐसी 5 आवृत्ति आपको करनी है। अगली स्थिति में दोनों पैरों में आप फासला बना लीजिए, हाथ कंधे के समांतर ही रहेंगे, और ये पैर आपके हिप्स की चौड़ाई से थोड़ा सा बाहर की ओर खोलेंगे। अभी श्वास भरते हुए पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। अभी घुटनों को आपको नीचे लगा के रखना है, ये घुटना नीचे, दूसरा वाला घुटना आपके पहले वाले मतलब राइट वाले पंजे के ऊपर। पुनः श्वास भरते हुए दूसरी ओर और छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से बता रहा हूं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये आपका मरकट आसन का दूसरा पोज हो गया। ये तो दोनों पोज आप इजीली कर सकते हैं, मतलब लगभग सभी लोग कर सकते हैं। और तीसरा पोज मैं आपको बता रहा हूँ मरकट आसन का, ये थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब जो बोल सकते हैं कि ओवर वेटेड है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ अगर नियमित करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो सकता है। तीसरा अभ्यास जो करेंगे, दोनों हाथ कंधे के समांतर, दोनों पैर सीधे। अभी दायां पैर उठाएं और बाईं हथेली पे हाथ कंधे के समांतर रहेंगे, दायां पैर बाईं हथेली पे, वापस। अभी दूसरी ओर, बायां पैर दाईं हथेली पे, वापस। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है कंधर आसन। दोनों हथेलियां आपको कमर क्षेत्र के आसपास रखनी है, पंजे मिला के रखने हैं, घुटने मिला के रखने हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, कमर क्षेत्र को ऊंचा उठाएंगे, और जब आप पूरा ऊपर उठा लें तब आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। अब आप पूरा ऊपर उठा चुके हैं, श्वास को बाहर छोड़ चुके हैं। इसी स्थिति में यथासंभव रुकें। जब तक आप रुक सकते हैं तब तक आप रुकें। ऊपर उठाने में जो आपकी ताकत है वो ये पीठ की, कमर की मांसपेशियों पे आप ऐसे छू के देख सकते हैं, एकदम से मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। तो ये ताकत आपकी इन मांसपेशियों पर रहेगी। जब इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका कमर का दर्द जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से बता रहा हूँ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। स्थिति में होल्ड करें। ऐसा नहीं कि वो केवल योग को लेके गए तो अपने शरीर को सुधार लें। हर में इतनी पगड़ी है। धीरे से श्वास को भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। अब आप कुछ देर के लिए दोनों पैरों को सीधा करके शवासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। कम से कम 5 मिनट शवासन की स्थिति में, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बना रखी है शवासन कैसे करें,
तो शवासन में आपको 5 मिनट कम से कम आप विश्राम कीजिए, मन को, शरीर को एकदम शांत करते हुए। और ये सकारात्मक विचार अपने मन में रखेंगे कि जो मैं योगासन, जो क्रियाएं मैंने की हैं, उनसे मेरा कमर का दर्द, मेरी बॉडी की समस्याएं, जो बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं, शरीर की समस्याएं जो हैं, वो शरीर से बाहर हो रही हैं। ये शिव संकल्प के साथ आप शवासन की स्थिति में यथावत विश्राम कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, अभी अगले आसन के बारे में बताते हैं आपको। पेट के बल आप लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियां कनपट्टी के आसपास, श्वास भरते हुए कोहनियों को आधा खोलेंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ पे ध्यान देना है और श्वास छोड़ते हुए आप वापस आ जाएंगे। एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जब आप आधी कोहनियाँ ऐसे खोलें तो कोहनियाँ आपकी ज़मीन से लगी रहेंगी और आप कंधों वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे और पेट वाले हिस्से को ऐसे नीचे, तो भी आपका ये कमर वाला हिस्सा है, ये आपको यहाँ की मांसपेशियाँ जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, मतलब मजबूत बनेंगी। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस। इसका अभ्यास आपको कम से कम 10 बार करना है। और उसके बाद दोनों कोहनियों को ऐसे खड़ा कीजिए और हथेलियों पे ठुड्डी को टिकाएंगे, एक एक पैर को ढीला छोड़ते हुए। ये मकर आसन तृतीय स्थिति। एक तरह से मकर आसन जो है वो विश्राम के लिए ही विदित है, तो विश्राम का ही एक पोज है ये मकर आसन। दोनों पैर मिलाते हुए मकर आसन की स्थिति में पैरों में फासला बना लें। मकर आसन, बाईं हथेली उस पर दाईं हथेली, मस्तक रखें और श्वासों को सामान्य करेंगे, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ते हुए। हथेलियों का सहारा लेते हुए वापस आएंगे। ये हमारे कमर दर्द के कुछ उपयोगी आसन हो गए, जिनका अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए। आप निश्चित रूप से कमर के दर्द से छुटकारा पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं इस तरह की और भी इससे अच्छी वीडियो आपके लिए मैं ला सकूं। नमस्कार।